दूसरे अन्य क्षेत्र में, तो ये यकीनी तौर पे 20 लाख में यूं ही एक एक शॉप का ऑक्शन हो सकता था। अगर ऐसा होता तो आप 20 लाख से 39 को अगर गुना कर दे तो करीब 7 करोड़ 85 लाख होते हैं। यानी 7 करोड़ 85 लाख का रेवेन्यू म्यूनिसिपल को आता सीधे तौर पे। और ये कोई कम छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। आज की परिस्थिति में जो हालात और जो फिनेंशियल कंडीशन से ये म्यूनिसिपल काउंसिल हमारा गुजर रहा है, जो रो रहे हैं फाइनेंस के क्राइसिस की वजह से, 7 करोड़ 85 लाख। और उसके बाद मिली भगत से आपने देखा, ये आप तमाम लोगों के सामने ये बनता गया और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, बरामदे को ढाक दिया गया, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया गया। कोई इसके लिए प्लानिंग की गई अथवा नहीं, ये तो वो कागजात बताएंगे। अप्रूवल किसने दी? नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस कदर से वायोलेशन हो रही है, लूट खसोट मची हुई है, और दुख की बात है इतने पैमाने में खुद वो संस्था या वो गवर्नमेंट के इकाई जो दूसरों को वायोलेशन के लिए नोटिस जारी करती है, और वही डिपार्टमेंट खुद आज शक के घेरे में है, करप्शन के घेरे में है, और कई सवालात, कई उंगलियां उन पे उठ रही हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त में खड़ा हूँ यहाँ, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल के गांधी मार्केट है, और पीछे वो आलीशान F3 मॉल। पूरी कहानी बताऊंगा तफ्तीश से, इसके शुरुआत से, कि किस कदर वायोलेशन और यहाँ पे करप्शन व्याप्त है। हमारे सूत्रों के, बिल्कुल खास सूत्रों के अनुसार जो तथ्य और जो आंकड़े हमारे पास इस वक्त में मौजूद है, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। आप फैसला कीजिएगा और कहिएगा और सोचिएगा कि ये किस कदर का घोटाला है, जहाँ पे पूरे म्यूनिसिपल काउंसिल में त्राहिमाम है, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग सेक्शन के ज़रूरतों के लिए, लोगों के आपूर्ति के लिए, जहाँ बारंबार नेता ये कह रहे हैं, चुनिंदा प्रतिनिधि ये कह रहे हैं, काउंसिल के सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि फंड अभी सफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण से तमाम कार्य में बाधा आ रही है। अब चलिए हम शुरुआत करेंगे ये तस्वीर से। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये जो है उस वक्त की तस्वीर है, जनवरी 2021, जब कोविड का दौर चल रहा था। सोचिए, जहां तमाम सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं, ऑफिस दफ्तर हैं, वो तमाम बंद थे, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा था। पूरे सरकारी तंत्र केवल और केवल अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए जुटे हुए थे, कोविड से लड़ रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि मौत का आंकड़ा कम किया जाए। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऐसा है, ये म्यूनिसिपल काउंसिल, जिनको ये फुर्सत थी
और कोविड के दौर में ये तस्वीर आपको बता रहा है जो हमने दिखाया अभी 2021 का है, जब ये शॉपिंग मॉल, उस वक्त शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था और वहीं से शुरू होता है ये खेल। 2021 को इनकम्प्लीट हालत में ऊपर जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा था वो जो है बिल्कुल उसको ओपन स्पेस के तौर पे रखा गया था। इनकम्प्लीट बिल्डिंग थी, काम पूरे नहीं हुए थे, अधूरे रह गए थे और अचानक से चमत्कार होता है। कोविड के दौर में कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी थी, यहाँ सेक्रेटरी महोदय जवाब दे कि इसका ई टेंडर कर दिया जाता है, ई टेंडर कर दिया जाता है और एक व्यक्ति जो जया मेडिकल के मालिक है संजय, मिस्टर संजय, उनको उनके नाम से 39 शॉप अलॉट कर दिए जाते हैं। और आप हमारे सूत्रों के मुताबिक जो उनके अनुसार हैं वो जानकारी हम दे रहे हैं कि कहा जा रहा है कि किसी शॉप का मूल्य जो है किराया 15,400, किसी का रखा गया है 15,600, करीबन 15,800 या 16,000 ऐसे शॉप के हैं। कीमत रखा गया, ई टेंडर किया गया और ई टेंडर में जो कुल मिलाकर अगर हम उसको 15,000 भी मानकर चले तो कुल धनराशि भी जो इन्होंने वो हासिल किया 39 शॉप 5,85,000 रुपये होते हैं। 5,85,000 जो रेवेन्यू कलेक्ट हुए। और साफ तौर पे सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थे ओपन स्पेस के, वो बरामदा, जो उनके बरामदे हैं, बरामदे का वो इस्तेमाल केवल आवाजाही के लिए कर सकते हैं, उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता, वहाँ पे कोई भी सामान नहीं रखा जा सकता। फिर अचानक से एक प्रपोज़ल और दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हमें वो ओपन स्पेस जो हैं वो ह्यूज मॉडिफिकेशन, भारी तादाद में उसमें मॉडिफिकेशन करना है और फिर उसका अप्रूवल भी हो जाता है। और अप्रूवल, ये तमाम अप्रूवल जो दे रहे थे, ये हमारे सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है एक पदाधिकारी जो आरओ है, रेवेन्यू ऑफिसर, ताज्जुब की बात है, रेवेन्यू ऑफिसर अथॉरिटी बन गए इन तमाम चीज़ों की इजाज़त देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए। मेजर मॉडिफिकेशन के लिए ना ही कोई, कहा जा रहा है इंजीनियरिंग विंग के किसी इंजीनियर के दस्तखत थे उसमें, ना ही प्लानिंग सेक्शन के किसी की उसमें सिग्नेचर की उनकी ज़रूरत पड़ी। ये ताज्जुब की बात है। अगर यही ई टेंडर ना करके ये 39 शॉप के अगर ऑक्शन कर दिए जाते तो हम आपको आंकड़े बताते। ये पॉज इलाका है, ये मेन बाज़ार है हमारे ये कैपिटल सिटी का, जहां एक छोटे से दुकान के लिए आप लेने के लिए जाते हैं, बुक करने जाते हैं तो आपसे 10 से 15 लाख रुपए पूछा जाता है। दूसरे अन्य क्षेत्र में तो ये यकीनी तौर पे 20 लाख में यूं ही एक शॉप का ऑक्शन हो सकता था। अगर ऐसा होता तो आप 20 लाख से 39 को अगर गुना कर दे तो करीब 7 करोड़ 85 लाख होते हैं। यानी 7 करोड़ 85 लाख का रेवेन्यू म्यूनिसिपल को आता सीधे तौर पे। और ये कोई कम छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। आज की परिस्थिति में जो हालात और जो फिनेंशियल कंडीशन से ये म्यूनिसिपल काउंसिल हमारा गुज़र रहा है, जो रो रहे हैं फाइनेंस के क्राइसिस की वजह से, 7 करोड़ 85 लाख। और उसके बाद मिली भगत से आपने देखा, ये आप तमाम लोगों के सामने ये बनता गया और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, बरामदे को ढाक दिया गया, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया गया। कोई इसके लिए
प्लानिंग की गई अथवा नहीं, ये तो वो कागजात बताएंगे अप्रूवल किसने दी। और इसके साथ साथ एक और बहुत अचरज की बात है जो हमारे पास खबर यहाँ छन के आ रही है, वो ये है कि इसके इनिशिएटिव यानी प्रपोज़ल खुद कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी महोदय उन्होंने दिया, जबकि आम तौर पे देखा जाता है कहीं पे कुछ डिपार्टमेंट में कोई चीज़, कोई बड़े कंस्ट्रक्शन या फिर अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है, मीटिंग होती है और उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को कहते हैं कि आप प्रपोज़ल सबमिट कीजिए, हम इसको देखते हैं या इसको परस्यू करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मामले में, इस F3 मॉल ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मामले में जिसमें वो वाहवाही लूट रहे हैं, उसके मामले में सीधे सीधे शुरुआती दौर पे पहल जो है वो उच्च अधिकारी ने की। और अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि 2 साल से इन्होंने कोई किराया नहीं दिया और वजह ये बताई जा रही है इस मॉल के इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम लोग आने के बाद हमारे वहाँ कॉम्प्लेक्स में, इस मॉल में करंट की सप्लाई नहीं दी गई थी। लेकिन हमारा सवाल यह है पानी और करंट से, अगर यही कारण है कि इन्होंने अगर वो किराया नहीं बांधा तो फिर आपने इसको हैंडओवर लिया ही क्यों था? क्योंकि कानूनी तौर पे जब आप दखल ले लेते हैं और अपने तरीके से साठगांठ से मॉडिफाई करते हैं, वो भी मेजर मॉडिफिकेशन, तो आप कैसे कह सकते हैं कि करंट नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं प्रोवाइड किया गया, इसीलिए हम नहीं बांधेंगे। और ये छूट देने के पीछे का राज क्या है? और जिस तरीके से ओपन स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया, मॉडिफाई किया गया, उसमें और 20 और दुकानें निकल सकती थी। तो ये आंकड़े अगर ऑक्शन हुए होते तो ये आंकड़े 12 करोड़ के लगभग होते। आंकड़ा आप निकालिएगा तो ये, और कहाँ आप देखिए 5,85,000 और कहाँ 7,85,00,000 और बाकी और 20 दुकानें आप जोड़ ले तो करीबन 12 करोड़। तो क्या मंशा है और क्या साठगांठ और क्या वजह थी कि कोरोना के वक्त में ये शॉपिंग मॉल क्या हमें सपोर्ट देने वाला था? क्या शॉपिंग मॉल में हमारी ट्रीटमेंट होने वाली थी? क्या मल्टी स्पेशलिटी कोविड का कोई ये मेडिकल खुलने वाला था जिसमें यहाँ पे मरीज़ों को जो कोरोना इफेक्टेड हैं उनको लाया जाता? कि युद्ध स्तर पे भीतर ही भीतर इतना बड़ा फैसला लिया गया और कई बड़े फैसले में अनुमोदन आरओ का दिया गया। कौन है ये आरओ? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सच है और ये वास्तविकता में ये निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में, तो इसके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक सवाल इस आरओ के ज़रिए मैं उठाना चाहता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्या आरओ ने जानबूझकर और वो खुद इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए कि सारे के सारे फैसले, जो कहा जा रहा है, भीतर की खबर है, सारे के सारे फैसले उन्होंने केवल खुद अपने से लिए? क्या इतने ताकतवर हो गए? अगर नहीं तो फिर इनको पावर देने वाला हाथ वो कौन है? कौन उच्च अधिकारी है जो ये शय देते रहे कि आप इसको अनुमोदन दे दो? जिनके काम है रेवेन्यू ऑफिसर का, रेवेन्यू से रिलेटेड काम देखा जाए, वो मॉडिफिकेशन के लिए अनुमोदन भी दे रहे हैं। और इसके लिए ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद स्वतः ही ये सवाल उठता है हमारे जहन में कि कैसे म्यूनिसिपल काउंसिल
को हक बनता है कि वो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, वो वायलेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वायलेशन पे ये लोगों को नोटिस जारी करते फिरे। इनको कौन नोटिस जारी करेगा? सवाल ये बहुत बड़ा है। इनको सवाल पूछा जाए और हम अपने चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो आंकड़ा, ये तत्व बताए जा रहे हैं, जो खबर भीतर की आ रही है, तमाम कागजात को खंगाले जाएं और इस पे सीबीआई इंक्वायरी तुरंत बिठाई जाए और दोषी लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोग ये जानकारी नहीं लेना चाहते, वो इतने जागरूक अभी तक नहीं हुए हैं और इसी कारण से ये लगातार अधिकारी सांठ-गांठ के ज़रिए ऐसे कारनामों को अंजाम देते आ रहे हैं। इन सब पे अंकुश लगाना और जल्द से जल्द लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिंगापुर और मॉरिशस बनने से पहले अराजकता और धांधली और करप्शन का ये अड्डा बन जाएगा और भारतवर्ष में नंबर 1 कहलाएगा। ऐसे अधिकारियों के, जांच अधिकारियों की आवश्यकता है जो निष्पक्ष तौर पे इसकी जांच करे। आवाज़ लोगों में सुगबुगाहट है, तमाम लोग ये बातें कर रहे हैं, चारों तरफ ये समाचार व्याप्त है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने में घोटाला हुआ है। घोटाले की जांच की जाए। और दूसरी और एक दृश्य जाते जाते आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये दृश्य है वहीं लगे हुए शॉपिंग मॉल से लगे हुए दूसरे पुराने जो इमारत है, ज़रा उसका दृश्य देखिए, जहाँ जर्जर हो चुका है इमारत, तमाम जगहों से उखड़ चुकी है, जिसमें बरसों से ना रंगाई हुई है ना पुताई हुई है, वो टूटने के कगार पे हैं। पिलर जवाब दे रहे हैं, लेकिन म्यूनिसिपल उसको इस कोविड के दौर में, उस दौरान इसको रिपेयर करने की मंशा वहाँ बैठे अधिकारियों की नहीं हुई, लेकिन ऐसी इमरजेंसी युद्ध स्तर पे हो गई कि ये F3 मॉल जल्द से जल्द कोविड के दौरान हैंडओवर कर दिया जाए। कानों कान लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोविड के दौरान रेस्ट्रिक्शन लागू थे। कोई राजनीतिक नेता, कोई प्रतिनिधि या कोई राजनीतिक पार्टी आवाज़ नहीं उठा सकती थी, मीटिंग नहीं कर सकती थी। इसके अगेंस्ट में पता चलने पर भी जुलूस नहीं निकल सकता था, कोई मीडिया उस पर आवाज़ नहीं उठा सकती थी। और यही दरअसल इनके लिए ढाल बन गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए 2021 कोविड के दौरान इन्होंने आनन फानन में ये तमाम काम को अंजाम दिया। मैं फिर से अनुरोध करूंगा, इन साजिशों का पर्दाफाश किया जाए और जो इसमें शामिल है उनको कटघरे में लाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि हमें ये दुख होता है कभी कभी, भारतवर्ष में आज भी करप्शन के लिए जो सज़ा है वो कम है और कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता और इनके लिए सहूलियत बन जाती है और ये बच के निकलने का रास्ता तलाशते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसे कानून नहीं है। चाइना में करप्शन के लिए फांसी की सज़ा है। क्या कभी ऐसे कानून हमारे यहाँ पे भी बनेंगे? अमेरिका के जो कुछ फेडरल कानून जो वहाँ पे लागू किए जाते हैं, जो सख्त हैं, क्या वो कभी यहाँ पे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं? इस पर भी हमारी भारत सरकार, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली जो ये न्याय कानून व्यवस्था बनाती है और ये कानून लागू करती है, क्या वो ये संशोधन कर सकती है? इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और इसलिए भी ये ज़रूरत है क्योंकि ये तमाम ये जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो करप्शन हो रहा है देश में और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये छोटे से द्वीप समूह में, ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक विषय पे गंभीरता से गौर किया जाए और जल्द से जल्द इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए, सीबीआई इंक्वायरी की जाए। यही अनुरोध के साथ मैं
कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।